एक तो तू ये जनानियों की तरह बड़बड़ाता रहेगा, करना धरना तेरे को कुछ है नहीं। देख तेरे को एक बात बताऊं, अफसर लोग होते हैं ना, वो प्यार से अगर जहर भी खाने को देना तो आदमी को ग्रहण कर लेना चाहिए, और तू है कि मानता ही नहीं है। लाला भाई साहब, आप कह दीजिए अपने सर साहब को कि ना तो रोज रोज ऐसा जला हुआ खाना खाने की जरूरत है और ना ही खाना बनाते समय अपना हाथ जलाने की जरूरत है। मैं मिनी के हाथों रोज खाना भिजवा दिया करूंगी। और वैसे भी जो काम आपको आता नहीं वो आप करते क्यों हैं? वो क्या कहते हैं मिनी, जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो डंडा बाजे। लाले तू भी छोरी की मदर से बोल दे कि भाई क्या हो गया, एक दिन रोटी जल गई तो जल गई, कौन सी उसके अंदर बड़ी बिग डील हो गई, कोई बात नहीं। और वैसे तो इतने साल इसको खाना खिलाया, बड़ा एक से एक बढ़िया 5 स्टार होटल का खाना बनाया, ऐसा खुद बता तू भाई, ईमानदारी से बता सबको। और सर साहब अब जान की मोहलत तो मैं बोलूं ना, मैं झूठ नहीं बोल सकता। भाई लाले तो तूने पाला बदल लिया भाई एकदम से, हैं? ध्यान रखूंगा ये दिन, देख तेरा भी समय आएगा। और आप लोग भी ध्यान रखो भाई, एक दिन यहीं से ही ऐसी कुकर की सीटी बजेगी कि ऊपर तक खुशबू आएगी, और खाना ऐसा बनेगा कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाओगे। मैं बता रहा हूँ कि हनुमान सिंह का चैलेंज है, चाहो तो लिख के ले लो। ओके ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड हनुमान अंकल। लेकिन अभी ना, आज के लिए आप ये खा लो, अपना चैलेंज किसी और दिन पूरा करना, क्योंकि आज मेरी बेब ने बहुत प्यार से बनाया। वाह जी वाह, क्या बात है, गर्मा गर्म रोटियां। छोरी एक बात बोलूं, अभी तो तू घने प्यार मोहब्बत से खिला रही है, रिस्पेक्ट के साथ। थोड़ी देर के ना तू आटे दाल का भाव गिनाने लग जाएगी, जब फिर किराया कम करवा लेगी है। अरे गिनवाऊंगी, बिल्कुल गिनवाऊंगी, क्यों नहीं। अरे राशन कोई कम महंगा आता है क्या? लेकिन कोई नहीं हनुमान अंकल, आज ना आपके लिए लंगर सेवा है, ये रोटी दाल सब्जी सब कुछ। लेकिन अगली बार से ना ये सब गिनवाऊंगी भी और किराया भी कम करवाऊंगी। भाई लाले वीरबाड़ी का बहुत होशियार है, वो करतार सिंह नहीं है, दमड़ी दमड़ी का हिसाब रखता उसकी तरह है। देख अभी इसने खाना वाना खिला के किराया कम करा लेना है, उसके बाद फिर ये घर बच्चे तो। मतलब हनुमान अंकल, मोहल्ले वालों ने आपकी बात नहीं मानी? अरे छोरी तेरी भी ना टाइमिंग बड़ी रॉन्ग है, खाने के टाइम पे टेंशन की बात नहीं करते। मतलब टेंशन वाली बात है लाला भाई साहब? बहन जी क्या है ना, ये मोहल्ले वाले भी ना साले मेरा मतलब है कि ये मोहल्ले वाले भी ना अपने अपने रंग दिखा रहे हैं। पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बना बैठा है, किसी के सगे नहीं है ये मकार। हाँ बात एकदम करेक्ट बोली भाई तूने लाले। भाई देख जो मोहल्ले वाले मोहरे सगे न हुए वो खतरी के क्या होंगे। अब ये लोग जो हैं चमड़ी दमड़ी बचाते फिरते हैं, इसलिए ये लोग क्या खतरी के खिलाफ बोलते नहीं है, यही मैटर है। हनुमान अंकल, इसका मतलब कि सब लोगों ने खतरी के उस पेपर पे साइन कर लिया? तो बात ऐसी है छोरी के मोहल्ले के एसोसिएशन के 30 लोग हैं, अब 30 के 30 तो मान नहीं जाएंगे उसकी बात। भाई 30 में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जो लोग भाई अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे, जिनको पता लग रहा है कि सब कुछ रॉन्ग हो रहा है यहाँ पर। अंदर हनुमान सिंह घर पे है। हनुमान सिंह जी अंदर आ सकता हूँ? पूरा तो अंदर बढ़ा है और क्या मेरे सर पे खड़ा होकर नाचेगा लंगूर की पूंछ। सर साहब आप ना मजाक बड़ी करते हो, अदरवाइज मत लेना, लेकिन जबान ना आपकी जी बड़ी गंदी है। ओ हर टाइम गाली गलोच। ओहो, और रोटी शोटी खाई जा रही है? हैप्पी फैमिली। गलत टाइम पे आ गया मैं, बाद में आता हूँ। ओए खाना तो ना तेरी शक्ल देख के ही खराब हो गया है, बक जो बकना तेरे को। वर्दी का ना बड़ा मिसयूज करता है तू लाले, अदरवाइज मत लेना। लेकिन ना खतरी की औलाद भी ना उससे ऐसे बात नहीं करती है। लेकिन तुझे ना माफ किया भाई, कुछ दिन का मेहमान है तू इस मोहल्ले में है। ये लव लेटर लाया था जी आपके लिए, पूरे जी 30 सिग्नेचर है इस पे, आपके सभी जानने वालों के। आराम से पढ़ लेना है। वैसे हनुमान सिंह जी आप चले जाओगे ना जी तो याद बढ़ाओगे, माता रानी की कसम। मिस यू हनुमान सिंह। आपकी भी याद बढ़िया आएगी जी। क्या बोला तूने? क्या बोला?
जब गिद्दड़ की मौत आती है ना, शहर की तरफ भागता है। चींटी के भी ना पर निकल आए हैं भैया। आज इसके दिन है, कल अपने दिन भी आएंगे, चिंता मत कर तू। जाओ इधर से, जा। दूसरा हाथ भी तोड़ देना मैंने इसका। चुप कर मेरी। भाई लाले, भाई देख, पहले दिमाग के अंदर इतनी भैं 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 चल रही है, ऊपर से तू और भाई आवाज क्रिएट कर रहा है इतनी। सर साहब, ये मकान आपके दादू ने बनाया था ना? तू मैट्रिक फेल है क्या? भाई दद्दू कोई मिस्त्री थोड़ी थे जे, उन्होंने बनवाया था। वो तो कोतवाल थे। इतनी बार बताया फिर भी तू भूल जाता है। सॉरी सर साहब। यार सॉरी तो मैं हूं। आज से पहले ना लाइफ में 2 टाइम्स मैंने सॉरी फील किए। देख, एक तो क्या, जब दादू रिटायर हुए थे ना, जब यार मैं बहुत ऐसा फील किया था। और दूसरी बार जब वो हमारी इमरती जब ऑफ हुई थी ना, लाले देख, ये हमारा घर है, हमारा मोहल्ला है। तीन पीढ़ियां रह ली यहाँ पर। आज तक किसी की हिम्मत ना हुई मन ने हमारे मोहल्ले से, हमारे घर से निकाले। और क्यों निकाले भाई? कभी सोचा ही नहीं था ऐसा कि कोई मन ये भी बोलेगा कि भाई तुम्हें ये हवेली छोड़नी पड़ेगी। तो सर साहब, अब क्या किराए का मकान ढूंढोगे? लाले बात ऐसी है ना कि देख भाई, गवर्नमेंट को इतनी तो सैलरी देती नहीं है कि भाई दूसरा कहीं पे किराए का मकान लेके अफोर्ड कर सकूं। समझना दे बात को तू। भाई जहां पे मैं भी अच्छे से रह लूं और ये माँ बेटे को भी वही प्राइवेसी दे पाऊं। तो फिर के पता कि क्या होने वाला है। इमरती होती तो यही कहती कि अपने पे अड़े रहो, और अपन तो हुक्म के गुलाम है। बजरंगबली जो आदेश देंगे वैसा कर लेंगे। अब तू क्यों इतना इमोशनल हो रहा है? अद्दी लिया, दोनों पीते हैं, आजा। सर साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? देख, घर के अंदर लेडीज लोग हैं, घर में अपना पी नहीं सकते। दोनों चलते हैं कहीं बाहर, आधी आधी पियेंगे, उसके बाद आराम से सो जाएंगे। हैं? सर साहब रहने दो। अरे तू आ। और रहने दो सर साहब। हनुमान अंकल कितने सैड थे ना बेब्स। पुराने रिश्ते तोड़ना इतना आसान नहीं होता है मिनी। तेरे हनुमान अंकल की न जाने कितनी यादें जुड़ी हुई हैं इस घर से। क्या होगा नहीं पता मिनी। शायद तेरे हनुमान अंकल को एक घर छोड़ के जाना पड़े, या हम दोनों को। This is so unfair. So unfair. उन लड़कों के बदतमीजी की निरा मेरे साथ, तो उसकी पनिशमेंट भी हम ही भुगते। क्यों? 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 दुनिया में यार जस्टिस नाम की चीज है या नहीं? क्यों हमेशा राइट पीपल के साथ ही क्यों रॉन्ग होता है यार बेब? भरोसा रख मिनी, सब ठीक हो जाएगा। क्या सब ठीक होगा? कुछ ठीक नहीं होगा। और तू पता किस पे भरोसा रखो? तू तो बड़ा भरोसा करती है ना अपनी माता रानी पे। तू पूछ उनसे, तू तो कितनी बड़ी भक्त है। पूछ दुनिया में हमेशा राइट लोगों के साथ ही क्यों हमेशा रॉन्ग होता है? पूछ। ऐसा मत बोल मिनी। तू तो हमेशा मुझे हिम्मत देती है ना, फिर आज तू कैसे खुद हिम्मत खो रही है? उन
मुझे नहीं पता, तो मुझे हक कर भी जैसे होल्ड मी बेब, जैसे बचपन में पकड़ती थी। अभी ठीक है? अब ठीक है। तूने हमेशा मेरी माँ बन के मुझे हिम्मत दी है ना, मेरा हाथ थामा है ना, पर है तो तू मेरी छोटी सी गुड़िया ही ना। डर मत, तेरी बेब से ना तेरे साथ सब ठीक हो जाएगा। उन लड़कों के बदतमीजी की थी ना मेरे साथ, तो उसकी पनिशमेंट भी अभी भुगते। क्यों हमेशा राइट पीपल के साथ ही क्यों रॉन्ग होता है यार बेब? आज बड़ी देर कर दी तुम लोगों ने आने में, कब से आंखें बिछाई बैठी थी। अरे फुदकियों, इतना इंतजार तो फरिश्ते भी नहीं कराते तुम्हारी नईम बी से जितना तुम करवाती हो। अरे अब समझ में आया अल्लाह मारियों कि आने में इतनी देर कैसे हो गई। आज तुम लोग अकेली नहीं आई हो, किसी को साथ में लेके आई हो। दिखाओ दिखाओ कौन है। अच्छा, मुझे ही नहीं बताओगी, छुपाओगी अपनी नईम बी से? अरे बूढ़ी हो गई हूं लेकिन नजर कमजोर नहीं हुई। हमेशा तो 10 ही आती हो, आज 11 हो। नहीं मानोगी? बहस करोगी मुझसे? चलो मैं ही गिन देती हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ रंगीली, तू अपने आप को ना ज्यादा कलेक्टर मत समझ। और ये क्या गुटरगू लगा रखी है, कितना चिड़चिड़ करती है हर बात में। अरे मैं झूठ नहीं बोल रही, 10 नहीं हो तुम लोग, 11 हो आज। दोबारा गिन देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गलत गिन रही हैं आप। मेरा मतलब है कि आप एक ही पे अगर 2 बार उंगली रखेंगी तो फिर गिनती तो गलत होगी ना। 10 ही है, 11 नहीं। आपसे ना गिनने में गलती हो रही है। हाँ बीबी, मगर गलती क्या सिर्फ मुझसे ही हो रही है, किसी और से नहीं? क्यों री रानी है, आज तू इतना क्यों फुदक रही है? गिनती गिनने में गलती हो गई तेरी नईम बी से, इसलिए मजाक उड़ा रही है? अरे इंसान हूं, इंसान से गलती हो ही जाती है। हे माता रानी, सच्ची तो कह रही है, गलती तो किसी से भी हो सकती है गिनने में। मिनी 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 उठ। अरे मिनी उठ ना। क्या हुआ यार बेब, सुबह सुबह उठा रही है, सोने दे मुझे। अरे इतनी देर क्या, देख कैसे सूरज चढ़ाया है। तो उठ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मिनी जल्दी उठ। यार बेब, क्या इम्पोर्टेंट बात है? देख मिनी, मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है ना। मिस्टेक? हाँ, वो गिनती गिनने में मिस्टेक। यार बेब तो हमेशा ऐसी अजीब अजीब बातें करने लग जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ क्लियर नहीं हो। तो क्या बोलना चाहती है? क्लियर है, अब सब क्लियर है। घर में इतनी टेंशन चल रही है शम्मी जी, और आपकी बेटी है कि उसे वैष्णो देवी जाने की पड़ गई। लगता है भाग गई हमें अकेला छोड़कर। यहाँ रह के भी क्या करते, अच्छा है ना, थोड़े दिन वो बेटी और दामाद ये रोज रोज की मचमच से दूर रहेंगे। क्या ये पेपर्स हैं। मैं सोच रहा था, बबीता तो घर छोड़ के जा चुकी है और
और उसे मीता के बारे में भी सब कुछ पता ही है। तो इस रिश्ते को और खींचने का क्या फायदा? ये लीगल पेपर्स हैं, आप चाहो तो पढ़ लो। मैं उसे डिवोर्स दे रहा हूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई तलाक का नाम लेने की अपने माँ बाप के सामने? तू बबीता को तलाक देगा? बबीता को? माता रानी, अब इस घर में ना ये सुनना भी बाकी रह गया था। अब थोड़ा सोच के तो देखो, वैसे भी मेरा और बबीता का रिश्ता कब का खत्म हो चुका है। ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है। तेरा रिश्ता खत्म हुआ है? हमारा रिश्ता ना हमारी बहू से कभी खत्म हुआ था और ना कभी खत्म होगा। तुझे जो करना है ना वो कर। वैसे भी तेरे ऊपर तो कोई हमारा बस है ही नहीं। पर एक बात कान खोल के सुन ले, अपनी बहू को ना तलाक तो मैं तुझे देने नहीं दूंगी, कभी नहीं। समझ आ रहा है ना? समझ ले। बीजी, मैं उसे डिवोर्स दे के रहूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। किसी से परमिशन नहीं मांग रहा हूं। सुन लो शमी जी, अब माँ बाप की इजाजत नहीं मांगता, ये हुक्म देने लगा है आपका सपूत। बिलाल जरा तू पढ़ना हम एक बार लिस्ट में। जी सर। करतार सिंह, मधु कौर, बलविंदर सलूजा, मदन खत्री, राम भरोसे, त्रिलोक सिंह, रणवीर भुल्लर, सुरिंदर संधू, अमरीश सिंह, पलविंदर कौर, जस अरोड़ा, रिंकी अरोड़ा, राम भरोसे। राम भरोसे? हाँ एग्जैक्टली करेक्ट बेब्स। राम भरोसे का नाम 2 बार आया है। तो मोहल्ले में 2 राम भरोसे हैं क्या हनुमान अंकल? लाले तू ही बता भाई, तू बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है, जनानियों की तरफ सबसे पूछताछ करता फिरता है, तू ही बताएगा। बता सर राम भरोसे वो ही बंदा है जिसकी मोहल्ले में कोने में चूड़ियों की दुकान है, और तो कोई राम भरोसे है ही नहीं। भैंस की पूछ। भाई लाले, भैया खत्री मन ने इतना बड़ा धोखा दे रहा था और मुझे पता ही नहीं था। तो थैंक्स टू वीरबाली का है भाई। भाई बहुत बढ़िया दिमाग चलाया आपने, शाबाश। ये दिमाग मेरा नहीं चला, मेरी बेब्स का चला है। सॉरी ये बात बोलूं भाई, तेरी मम्मी एकदम से देखने में ऐसे लगती है गृहिणी सी, लेकिन बहुत शार्प माइंड है भाई। मतलब इन्होंने इतना अच्छा तेज दिमाग चलाया कि बस ये समझ लो कि इनको तो पुलिस में भर्ती हो जाना चाहिए। क्यों लाले? वो बिल्कुल एकदम से जासूसी दिमाग पाया इन्होंने तो एकदम बहुत बढ़िया। लाले वो पुलिस में कौन सा डिपार्टमेंट होता है अपना? वो सर साहब इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। हाँ, खोजबीन विभाग, उसके अंदर भर्ती हो जाना चाहिए इनको तो। बहुत बढ़िया बात है भाई। आज की जो गृहिणियां है ना, वो गृहस्थी के अंदर रह के भी ना इतना बढ़िया आता, दाल चावल पानी सबका हिसाब रखती हैं कि हम लोग नहीं रख पाते एकदम से। आपने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, शाबाश। तो थैंक यू आपको कमिश्नर साहब, एक्सीलेंट हो आप एकदम। एक्सीलेंट नहीं सर साहब, एक्सीलेंट। हाँ वही। नहीं पर मैंने कुछ नहीं किया। वो छत पे खड़ी थी तो सामने से। भाई वीरबाली का, हाँ भाई कुछ ज्यादा तारीफ कर दी क्या मैंने तेरी मम्मी की? एकदम से घबरा सी गई। अरे हनुमान अंकल, मेरी बेब्स ना ऐसी ही है, क्यूट सी। सर साहब मैं ना ये सोच रहा हूँ कि लेटर के ऊपर किसने दस्तखत नहीं किए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.